हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम फौजी वाइफ। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये है मेरा फ्रिज। तो आपको समझ आ गया हो कि मैं आज दिखाने वाली हूँ आपको अपना फ्रिज। मैंने कैसे लगाया हुआ है, अपनी चीज़ों को मैं कैसे रखती हूँ, और कुछ चीज़ें जो फ्रिज के लिए मैंने मंगाई हैं वो सब मैं आपको दिखाती हूँ, और पूरे फ्रिज का आज मैं आपको टूर कराऊंगी। तो बने रहिए। मैंने सोचा क्यों ना फिर मैं फ्रिज से ही स्टार्ट करूं। तो चलिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। पूरी पूरी तरीके से आपको वीडियो जब आप देखेंगे तो पूरी तरीके से आपको समझ आएगा कि ये जो चीजें मैंने रखी हैं उनसे आपको समझ लगेगा कि ऐसे रखना चाहिए या क्या बेनिफिट है। वो सब मैं बताऊंगी कि मैं जो चीजें जैसे लगाती हूँ उनसे मुझे बेनिफिट क्या है और आपको क्या हो सकता है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। चलिए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने फ्रिज कहाँ रखा हुआ है। वैसे तो फ्रिज की जगह किचन में होती है, बट मेरी किचन यहाँ पे ना बहुत छोटी है, आर्मी क्वार्टर में। तो मैंने फ्रिज को यहाँ लगाया हुआ है अपना स्टार्टिंग में। ये जो मेरा हॉल है इसमें लगा दिया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना कनेक्शन का भी प्रॉब्लम था, यहाँ कनेक्शन था। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। ये मेरा फ्रिज है, और ऊपर मैं दिखा देती हूँ आपको। ये मैंने इस पे जो कवर डाला हुआ है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो आप जो भी प्रोडक्ट देखोगे, आपको अगर कुछ भी चाहिए ना, सारी चीज़ों का मैं लिंक दे दूँगी, क्योंकि मैंने सब कुछ ऑनलाइन ही मँगाया है। तो आपको कुछ भी चाहिए आप मँगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसका ये वाला कवर डाला हुआ है। मुझे फ्रिज जो कंप्लीट कवर होता है वो मुझे पसंद नहीं है। तो इस कवर के साथ आया हुआ था ये हैंडल कवर, और ये वाला दोनों साइड, दोनों दो हैंडल कवर आए हुए हैं। अगर आपका ऐसा फ्रिज है तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। तो ये जो है ना, इसमें पॉकेट वगैरह है इस तरीके से। तो मैंने इसको ऑर्डर किया। यहाँ मैंने रख रखा है अपने, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, तो चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, क्योंकि ये मेरे घर का ना स्टार्टिंग रूम है। तो मैं सबसे पहले इनको ही यहाँ रखा हुआ है पास में। और ये है कुछ माउथ फ्रेशनर। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो फर्स्ट, तो मैंने ये फ्लावर है ना, ये यहाँ लगाया हुआ है, सुंदर दिखे इसलिए। और उसके बाद फर्स्ट ये है। तो इसमें मैं यहाँ रख लेती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा मिल्क का पैकेट मंगा के रख लेती हूँ। ज़्यादा कुछ भी अभी सामान नहीं है, बट मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। और ये आइसक्रीम अभी छोटी पिक आई हुई है, इसलिए मैंने ना ये छोटे छोटे मंगा के रखी हूँ। वैसे भी मोस्टली मैं ज़्यादा रख लेती हूँ ये मंगा के, सीबी की वजह से। और ये इस तरीके के कंटेनर में मैंने ना ये रख रखा है मटर और कॉर्न, ताकि जो अगर नीड हमें हो तो हम यूज़ कर सकें। और इसमें इस तरीके का ये मैंने आइस इसमें बना जमा रखी है इस तरीके से। ये देखो, ज़रूरत होती है तो यहाँ पे निकल जाता है ये, बस ये खाली पलटना पड़ेगा और इस तरीके से ये ट्रे में आ जाता है ये। बस अब जैसे अगर मेरे को नीड लगती है ना, तो यहाँ से अगर हम इसको पलटेंगे ना, तो ये देखिए, बस अब हम इस ट्रे को निकाल के ये आइस क्यूब ले सकते हैं। ये तो कुछ इसमें पड़े हुए हैं, तो हम कुछ अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उतनी सर्दी नहीं है। और ये कुछ चॉकलेट पड़ी हुई है। और सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। सेकंड ये है। तो ये कुछ बॉक्सेस हैं, जिसको वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं आपको यहाँ ओपन करके दिखाती हूँ। मैं फर्स्ट फ्लोर में रखती हूँ, इसमें धनिया, इसमें ये मिर्ची, ओ माय गॉड, एक सेकेंड। तो इसमें धनिया, मेरा फ़ोन का ना बैटरी लो हो गया तो वो बंद हो रहा है। मैं देखो आपको एक साइड से दिखाऊं। इसमें धनिया, इसमें मिर्ची, इसमें टमाटो, और इसमें कचुम्बर और कैरेट दोनों डाल रखा है। तो ये जो चीज़ें हैं, धनिया मिर्ची, ये मैं आपको बताऊं, ये तो मैंने अभी अभी ऑर्डर कर लिए हैं ये प्रोडक्ट। नहीं तो मैं ना ये बहुत आपको बहुत सस्ते में मिलेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट है मैंने अभी ऑर्डर किए हैं, बट इससे पहले भी, आज से 15 साल पहले मेरी शादी हुई थी, उस टाइम में मेरे यहाँ ससुराल में भी मैं जो सब्जी वगैरह, जो मिठाइयाँ इस तरीके के डब्बों में नहीं आती हैं कभी कभी, वो जो गजक वगैरह आती थी, और वो इस तरीके के डब्बे में खाली कर करके उन डब्बों में लगाती थी। मुझे शुरू से बहुत शौक है कि मैं सारी चीज़ों को फ्रिज में अलग अलग करके लगाऊं। तो ये मुझे यहाँ पे दिखे, तो मैंने ना फ्रिज के लिए ये ऑर्डर कर लिए। फ्रिज मेरा ऑन है, इसको थोड़ी देर बंद कर देती हूँ, फिर आपको दिखेगा। ऑन ही कर रखा, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो और ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने ना, ये भी ग्लास के ही हैं, कांच के कंटेनर हैं। इनमें मैंने ड्राई फ्रूट्स रख रखे हैं, काजू बादाम किशमिश, जो शिवी के लिए। और ये जो आप सीड देख रहे हैं, ये कांच गंदा ना हो, और इसलिए मैंने ना ये सीड भी, ये सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर की है ऑनलाइन ही। अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा ना, मैं सारी चीज़ों का दे दूंगी। ये देखो, ऐसे इस तरीके से ये रख जाते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको कि ये ऐसा ही है। और फ्रिज लुक वाइज भी बहुत अच्छा रहता है।
और आपका सेफ भी रहेगा, कांच गंदा नहीं होगा, स्क्रैच नहीं आएंगे सामान वगैरह बार बार रखने से। और ये यहाँ मैंने मशरूम रख रखी है, और ये है मेरा, इसमें मैं गार्लिक को ना छील के रख लेती हूँ। और ये इसमें मैंने पनीर वगैरह इस तरीके के, ये बॉक्स बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगे आपको। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको लिंक दूंगी, आपको जो भी चाहिए आप मेरे को कमेंट में बताना, मैं फिर मैं अपनी इंस्टा आईडी पे सबका लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां से परचेज कर देना। तो ये बहुत मुझे लग रहा है कि शायद 200 के सब समथिंग अंदर ही होंगे सारे, ऐसा नहीं है कि 195 का कुछ ऐसा ऐसे ऐसे। और नेक्स्ट ये बॉटल, इस साइड ये कर्ड रखा हुआ है मैंने, यहाँ बटर और ये खजूर, और ये हम 3 ही हैं तो हमने 3 ही बॉटल रख रखी हैं। ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाई है, बहुत रीजनेबल प्राइस में है ये सारी चीज़ें। अगर आपको चाहिए तो आप बताना पक्का। और नीचे ये शिवी का फेवरेट चॉकलेट सीरम रख रखा है, ये मेरी है, आप समझ जानते ही हो मैं थम्स अप की लवर हूँ। और ये शिवी का है ये सब। तो इस तरीके से कुछ लगा रखा है मैंने फ्रिज अपने। और जो एक्स्ट्रा वेजिटेबल होती है वो इस कंडी में डाल के रखती हूँ, जिसको मैं डेली का मतलब इतना इन ये क्या रहता है कि हमें कभी भी ज़रूरत है तो मैं यहाँ से सेफली इनको निकाल लेती हूँ, और जल्दी से सूखते भी नहीं है इस बॉक्सेस के, ये चीज़ रहती है, ज़रूरी नहीं है। अब आप ये सोचोगे, चलिए मैं ना फ्रंट कैमरे से बताती हूँ आपको। चलो बाकी तो मैंने पूरा आपको दिखाई दिया, इसलिए कुछ ज़्यादा भी सामान फ्रिज में नहीं रखा हुआ, बट मैं सोची आपको दिखा देती हूँ फिर कभी। अभी उतना मैं मार्केट वगैरह नहीं गई हूँ तो खाली पड़ा हुआ है फ्रिज, जैसा कुछ भी है। फिर मैं चलो फ्रंट कैमरे से आपसे बात करती हूँ और दिखाती हूँ फिर। तो गाइज़ ये जो जैसे भी फ्रिज में मैंने अपना सामान रखा हुआ था वो मैंने आपको दिखाया। लेकिन मैं सच में बताऊँ, ऐसा मत सोचना कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये चीज़ें सारे लोग नहीं परचेज़ कर सकते, कि आज मैंने ये बॉक्स परचेज़ कर लिए, आज जो कुछ भी सामान मैंने आपको दिखाया फ्रिज के अंदर ये मैंने परचेज़ कर लिए। हमेशा हर इंसान नहीं कर सकता, हमेशा किसी के पास उतना पैसा भी नहीं होता है जो इन चीज़ों में वेस्ट करे। तो मैं आपको बताऊँ, ज़रूरी नहीं है कि आप इन बॉक्सेस को ही परचेज़ करें, बट ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में अगर आपको चाहिए होगा तो आप ले भी सकते हैं। 100-150 रुपए बच्चों में ही खर्च हो जाते हैं, तो इतना तो हम कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मँगा सकते हैं, नहीं तो आपके पास जो मिठाइयों के सोन पापड़ी वगैरह इस तरीके के डब्बे आते थे ना, उनमें करके अलग से, मैं पहले मेरी शादी हुई थी ना उस टाइम में ऐसे ही रखती थी सच में। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको दिखाऊँ। तो मेरी आज की जो वीडियो है मोस्टली मैं यही चीज़ें आपको दिखाने वाली थी कि मैं अपना फ्रिज को कैसे रखती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले किसी कुछ रख रही थी, मैं शायद मटेरियल ही कुछ रख रही थी किसी व्लॉग में, तो कुछ कमेंट थे कि दी आप दिखाना कि आप अपने फ्रिज को कैसे मेंटेन करके रखे हुए, कैसे सामान रखा है आपने। तो हमेशा तो ऐसा जैसा आज आपको साफ दिख रहा है ऐसा हमेशा तो नहीं होता, क्योंकि ये मैंने कल ही किया है और आज सफाई वगैरह कर रही थी, तो इसलिए आपको इतना साफ दिख रहा है। लेकिन फिर भी मैं, आप वैसे भी आप मेरा देखोगे तो कभी भी मेरा अस्त व्यस्त आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं डेली में इतना करती रहती हूँ। तो ये तो मैंने आपको यहाँ दिखा ही दिया, अंदर भी आपको मैंने दिखा दिया। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपने पूरे फ्रिज को लगा रखा है, और अगर आप चाहें तो आप भी इसी तरीके से अपने फ्रिज को, ज़रूरी नहीं है आप चाहें तो इन चीज़ों को आप परचेज़ कर सकते हैं, नहीं अगर हैं तो आप घर के बॉक्सेस में भी लगा सकते हैं। ताकि क्या होता है कि चीज़ें जो खुली रखी रहती हैं वो ड्राई हो जाती है, सूख जाती हैं, या फिर जो फ्रिज की जो टेम्परेचर है, ठंडक है, जो मतलब अच्छा जो इसका अंदर मॉइस्चर बनता है उससे भी सड़न आती है। धनिया वगैरह, जैसे मैंने धनिया को मैं आपको दिखाऊं कि ये बेटा 2 मिनट रुक जा, ये मैंने ना इस बॉक्स में देखो आपको दिखाऊं ओपन करके, मैंने ये धनिया जैसे इस बॉक्स में डाल रखे हैं, देखिए आपको दिखा रही हूँ मैं। इसमें इसमें क्या है, मैं ये कोरिएंडर लीव्स को ना निकाल के भी या कट करके भी रखूंगी तो भी ये 1 वीक आराम से रहते हैं। अगर इनको मैं ऊपर रखूँ ना, ये 2 से 3 तीसरे दिन ही ये पूरा मुरझा जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो ठंडक है उनमें डायरेक्ट लगती है। जब आप बंद रखोगे तो इस तरीके से, और फ्रिज का जो वो रहता है वो इतनी ठंडक रहती है तो मॉइस्चर भी आता है, मॉइस्चर से हो जाता है। तो इसलिए मैं ना सारी चीज़ों को बॉक्स में रखती हूँ। अभी मैंने ये वाले बॉक्स मंगा लिए हैं तो इनमें रख रखा है, नहीं तो वैसे बॉक्सेस में। और फ्रिज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो, मेरे पूरे फ्रिज में आपको स्टील का बर्तन कहीं नहीं मिलेगा। कभी कभार कुछ एक या कुछ चीज़ें, शायद मैंने कुछ रखा ही नहीं है, नहीं तो कभी कभी रखा हुआ है, ये देखो। नहीं तो बस ये एक पैकेट में थोड़ा सा दूध बचा हुआ है तो ये मैंने रख दिया। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपने फ्रिज में स्टील का कोई बर्तन यूज़ ना करूँ, क्योंकि फ्रिज
में स्टील जो होती है वो खराब करती है, फ्रिज का जो गैस है वो जल्दी खराब हो जाता है, निकलता है। तो स्टील का बर्तन नहीं यूज़ करना चाहिए। सारी चीज़ों को मैं, या तो आप कांच के कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको जो अनयूज़ वाले प्लास्टिक बॉक्स होते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको सारी चीज़ें अपनी दिखा ही दी हैं। और अगर आपका मन कर रहा है तो ये सोनम आई हुई है आज, ये लड्डू रखे हुए हैं इसमें मोती चूर के क्योंकि बचे हुए हैं, बाकी तो सब हम लोगों ने खा लिए, तो आप खा सकते हैं। तो चलिए फिर इस वाली वीडियो को मैं अभी कंटिन्यू करूंगी। अभी ये व्लॉग खत्म नहीं होगा, तो आप बने रहिए व्लॉग में। बस अभी थोड़ी सी देर में आपसे मिलूंगी। और अगर इस फ्रिज के मटेरियल में से आपको कुछ भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया स्टार्टिंग में ही कि मैंने सारी चीजें ऑनलाइन ही मंगाई हैं, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। फ्रिज के कवर से लेके अंदर भी अगर कुछ भी चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगी। और अगर आपको चाहिए होगा तो आपको मेरी इंस्टा आईडी पे भी मिल जाएगा। तो चलिए बने रहिए व्लॉग में, मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। तो गाइस बहुत लेट हो गई आज मैं काम के लिए ना, सब लोग सो गए हैं। अभी दिखाऊंगी मैं आपको, है ना। मैं सारे अपने बर्तन सेट कर रही हूँ क्योंकि आज पीकू आ गई ना तो लेट हो गया थोड़ा। सब लोग खाना वाना खाया, सब में बैठी भी रही, फिर मैंने अपना वीडियो भी शूट किया। बहुत लेट हो गया। दिन में भी आज ऐसा था कि थोड़ा क्या है, मेरा अभी जो ट्रीटमेंट है ना वो भी चल रहा है, तो मैं दिन में हॉस्पिटल भी गई थी। वो मेरा आर्मी हॉस्पिटल है, तो मैं वो चीज़ें वहाँ शूट नहीं कर पाती हूँ, नहीं दिखा पाती हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा सिक्योरिटी रीज़न रहता है और ठीक भी नहीं है। तो क्या दिखाऊँ आपको डेली हॉस्पिटल का, मेरे को अच्छा भी नहीं लगता। तो थोड़ा दिन में भी निकल गया। आज बहुत थक गई, बहुत लेट भी हो गई, और आज काम वाली दीदी भी नहीं आई। मेरा मन कर रहा है उनको मना ही कर दूं, क्योंकि कभी आ रही है कभी नहीं आ रही, कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा। बट वही है कि मेरा पर्सनल काम भी इतना हो जाता है, फिर मैं थक जाती हूँ। ऑफलाइन जो वैसा काम रहता है वो भी, और जो हमारा वीडियोस वगैरह का रहता है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ, सीबी का एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो उसको 2-2.5 घंटे देने रहते हैं। और अभी मैं आपको उस पर भी इतनी मेहनत पड़ती है सच में। और अभी भी मैं आपको, सब सो गए हैं, पीकू और मेरी छोटी वाली सिस्टर आई हुई है। नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ये वाला ब्लॉग तो मैं अभी एंड कर दूंगी, एंड आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। पीकू आई है, मालूम नहीं था, मुझे सरप्राइज़ ही समझ लो कि एकदम से आई है वो। और फिर मैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, फिर इस ब्लॉग को यहीं एंड कर दूँगी। आपको दिखाती हूँ सीबी, पता है अभी अपने डैड, उसके डैड भी शायद सो गए हैं, पता नहीं, बट वो पैर दाब रहा है। आपको दिखाऊंगी, आप देखना। लाइट भी बंद है, थोड़ा सा आपको देख, मैं अभी ना मतलब बोल नहीं पाऊंगी, दिखाऊंगी। तो बस देखा आपने पैर दाब रहा है। अब बताए बहुत टाइम हो गया, मैं आपको बताऊँ इतनी लेट हूँ इस टाइम पे ना, सब सो गए होंगे। और ये सुबह पता है 4 बजे उठता है, मैं तो थोड़ा लेट भी उठूँगी सुबह, बट इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ये सुबह 4 बजे उठ के अपना पूरा रिवीजन करती मैं। देखो ये देखो मेरी वॉच में, देखो आप टाइम में आपको दिखा दूँ, आपको दिख रहा है फ्रंट कैमरे से 11:52 हो गया है, 12 बजने वाला है। पर उसके डैड को थक गए हैं, उनके पैर में दर्द हो रहा, तो पैर दब रहा है। सामने से तारीफ़ नहीं करती हूँ, बट भगवान किसी की नज़र ना लगे। बहुत अच्छा और समझदार बेटा है मेरा, और आप सबकी दुआ उस पर हमेशा रहे, आप सबका आशीर्वाद उसके साथ रहे। बहुत सच में बहुत दिल खुश होता है, मैं देखती हूँ तो मैं जग रही हूँ और वो जग रहे हैं, बाकी सारे सो गए हैं। मेरी सिस्टर आई हुई है, वो भी सो गई, थकी हुई थी। पीकू भी सो गई। चलिए, तो मैं इस वाले ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और मेरी ज़रा सी भी मेहनत लगती हो कि हाँ मैं मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। एंड आपको फिर एक नई वीडियो के साथ मैं मिलूँगी। और अभी तो मैं पीकू आई है तो वो वाला ब्लॉग दूसरा डालूँगी, तो प्लीज़ उसे भी देखिएगा। और अगर आपको पसंद आ रहे हैं मेरी वीडियो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, एंड नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा लेके आऊँगी आपके लिए, और बहुत यूज़फुल भी रहेगा। आपको चीज़ें ऐसी दिखाऊँगी जो आपके लिए बहुत काम आए, आप कुछ सीखें। हमेशा मैं कोशिश करूँगी आगे मेरे चैनल पे आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिससे आप कुछ सीख पाएँ। तो चलिए, थैंक यू, लव यू गाइस, ध्यान रखिए अपना, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।